मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन फिर दिखाई दिया। तस्वीरें उसी बुलडोजर एक्शन की हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में बेहद चर्चित अपहरण, रेप और धर्मांतरण के मामले के जो मुख्य आरोपी 3 किरदार थे, उनमें से 2 के साहिल और साद के घर पर यह बुलडोजर चला है। पूरी तरीके से इस घर को नेस्तनाबूद कर दिया है। तस्वीरें साहिल के घर की इस वक्त इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। 5 घंटे की मशक्कत के बाद इस पूरे घर को बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया है। साफ तौर पर मैसेज है मोहन यादव सरकार का कि किसी भी तरीके से अपराध, धर्मांतरण मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी इस वक्त दिखा रहा है। ये साहिल का घर है जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और मैं आपको दूसरा घर इस रेप, अपहरण और धर्मांतरण कांड के आरोपी जो साद है उनका घर भी दिखाऊंगा, जिसे सुबह 4 बजे से चली बुलडोजर एक्शन के बाद पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप ये साद के घर की देख सकते हैं, जिसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। शासन के मुताबिक साद और साहिल का ये जो घर था, ये शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, जिसके चलते ये पूरा का पूरा घर तोड़ दिया गया है। दरअसल अप्रैल में तकरीबन 5 लड़कियों ने अलग अलग शिकायतें की थी रेप, ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण कांड के इन 3 आरोपियों के खिलाफ, फरहान, साहिल और शाहसाद के खिलाफ, कि इन्होंने कॉलेज में पढ़ने वाले ये ड्रॉप आउट्स थे और कॉलेज में पढ़ने वाली जो लड़कियां थी उन्हें न केवल अपने प्रेम जाल में फंसाया, उनका यौन शोषण किया, बल्कि उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद उनके और उनकी सहेलियों के साथ भी यौन शोषण किया गया। तकरीबन 5 जो है FIR दर्ज की गई थी युवतियों द्वारा 4 अलग अलग थानों में। इसका जो मास्टरमाइंड फरहान था, भागने की कोशिश में उसके साथ शॉर्ट एनकाउंटर भी पुलिस ने किया था, जिसके बाद लंबे समय तक ये मामला सुर्खियों में रहा और प्रशासन ने साद और साहिल की तमाम वो जमीन चिन्हित की जो शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। और तस्वीरों में बुलडोजर एक्शन का बुलडोजर आपको दिखाई दे रहा है। लगातार 5 घंटे से ये सरकार का जो बुलडोजर है ये यहाँ पर आपको चलता हुआ दिखाई देगा, और मैं आपको परिवार से बात कराने की कोशिश भी करूंगा। साहिल का परिवार जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जाहिर है ये शासन का कहना है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात जो है, जो तीसरा मुख्य आरोपी फरहान, जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो ड्रॉप आउट था, जो पास आउट था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ का है निजी, उसका जो स्टूडेंट था, जिसके पूरा नेक्सस जो है मास्टरमाइंड था, उसका पूरा नेक्सस था, उसका घर अभी इसलिए टूटना बाकी है क्योंकि जो है मामला अदालत में है। और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं उसी घर की हैं, जिसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया है। साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये साफ मैसेज है तमाम अपराधियों का, और उनके हिसाब से चाहे लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो। और मोहन यादव सरकार का बुलडोजर चलने अभी बंद हुआ, और बात करने के लिए हमारे साथ SDM रवि श्रीवास्तव जी भी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, पूरी कार्रवाई थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों द्वारा शासकीय चरोखर की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है अर्जुन नगर में। ये तहसीलदार द्वारा जांच किया गया, नोटिस दिया गया इनको। विधिवत सुनवाई के बाद ये पाया गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। 19 अगस्त को आदेश किया गया था इनको निष्कासन का। इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो हमारे द्वारा आज फोर्सफुली हटा दिया गया। सर, 3 आरोपी थे जिनका गिरने थे, फरहान, साद और साहिल। साद और साहिल के घर जो है वो उनके परिजनों के घर जो है अवैध अतिक्रमण था शासकीय भूमि पर, इसलिए ध्वस्त किया गया। फरहान अभी बचा है, उसमें क्या लीगैलिटी बची हुई है? नहीं, देखिए, हमारे अनावेदक रिजवान खान और शमशीद्दीन और इब्रार खान थे, और इनके अतिक्रमण 2 लोगों के हमने हटा दिए। एक का, रिजवान खान का, क्योंकि व्यवहार न्यायालय में, माननीय व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, तो इस कारण वो नहीं हटाया गया। बेटा, क्या हुआ है आपका? साहिल कौन है आपका? बोलने दे रहा, बोलो कर रहे हैं, दूर नहीं हुआ। बेटा, साहिल कौन था आपका? बेटा था वो, मेरा बेटा था वो। पूरा घर तोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करूंगी मैं जाके? आप लोग भी तो देख रहे हैं, क्या करना चाहूंगी मैं? बहुत कुछ बोल चुके हैं। फरहान के आप पिता हैं जी, कैसे देख रहे हैं ये जो 2 कार्रवाइयां हुई हैं साद और इन घरों पे? अब
मुसलमान को इंसाफ मिलना मुश्किल है। आरोप लगाए थे फरहान पे, आपको लगता है, आप क्या कैसे देखते हैं? अरे उसे मौका दिया ना, अदालत से मालूम पड़ेगा ना। मैं तो कह रही हूँ उन्होंने अपराध करा, लेकिन अदालत फैसला करेगी आप कौन हो तो। आपने उसको गोली मार दी लिया के नहीं। एक बात बताइए, एक आदमी 8 लोगों से अपराधी जो 20 दिन से जेल में हो लड़ सकता है क्या? उसके रिवाल्वर लाग होती है, लोड नहीं होती है। उनने फरहान नया लड़का, आज तक उस पर कोई अपराध नहीं है, उनने रिवाल्वर लोड कर ली। और विजय भावने जैसे तो रिवाल्वर छीन ली उनने। बताइए आप, एक काउंटर भी गलत किया था, आपका कहना है। और क्या गलत किया था? तो जितने मामले उस पर दर्ज कर दिए उसे तो ऐसा बता दिया गया है कि वो धर्म इससे पैसे मांगे थे रंजीत सिंह ने, 2 लाख रुपए ले चुका रंजीत सिंह। आज हमें 10 लाख की बात थी, मेरे पास पैसे नहीं हो पाए, मैंने उसको लटका के रखा। मैंने कहा मेरा लड़का छूट जाएगा, जब नहीं छूटा मैं पैसे नहीं दे पाया। फरहान की बात कर रहे हैं। हाँ, फरहान की बात करें, उसके बाद उन्होंने केस लगाया। तो ये दोनों कार्रवाई भी गलत हो रही है बिल्कुल। आप लोगों ने कोर्ट में गए थे, बताइए। हाँ, मैं कोर्ट में गया था। कैसे देखना भी इस कार्रवाई को? इस कार्रवाई को देख रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। शासन प्रशासन जो है ऊपर अधिकारियों के दबाव में, नेतागिरी के दबाव में। अच्छा। हाँ, अब हमारे लड़कों को भी इंसाफ मिलना मुश्किल है। हम तो वकीलों ने कह दिया भाई ना, अब आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपके लड़के को भी। जो इस मामले का मास्टरमाइंड फरहान था, तस्वीरें उसके इस भव्य घर की अगर आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो 2 मंजिला घर है, जबकि इसके आसपास के घर अगर आपको मैं दिखाऊं तो समझ में आएगा ये एक झुग्गी बस्ती का इलाका है। शासकीय जो भूमि पर बना हुआ है, किस तरीके से कच्चे मकान है, लेकिन इसकी भव्यता देखकर समझा जा सकता है। जिस तरीके की बातें निकल कर आई हैं कि फरहान जिस प्रकार के धंधों में लिप्त था, जिस धंधों में लिप्त होने के कारण वो कॉलेज की जो मासूम लड़कियां हैं उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर, जो FIR के मुताबिक फंसाकर न केवल उनका यौन शोषण करता था, बल्कि उनके वीडियोस के सहारे दूसरी लड़कियों को भी प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करता था। उस फरहान का ये 3 मंजिला, बल्कि कहूँ तो गलत नहीं होगा, 3 मंजिला ये घर है। इस पर कार्रवाई होना इसलिए बाकी है क्योंकि मामला कोर्ट में अभी पेंडिंग है। 11 बजे तक का समय जो न्यायालय ने है वो इस परिवार पर दिया है। 11 बजे तक उन्हें बताना है कि दरअसल ये जो प्रशासन का आरोप है कि शासकीय भूमि पर बना हुआ ये तिमंजिला मकान है, जो 2 घर गिराए गए हैं शाद और साहिल के, प्रशासन ने वो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत, चूंकि शासकीय भूमि पर बना हुआ है, इस कार्रवाई के तहत बनाए हैं। फरहान का ये घर भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसको लेकर परिवार कोर्ट में मौजूद है, जो अभी चल रहा है। 11 बजे की कार्रवाई के बाद इसे तोड़ा जाना एक तरीके से माना जाए तो सुनिश्चित है। घर आप देख सकते हैं, ये बहुत पिछड़ा इलाका है, संवेदनशील इलाका है, जिस पर सुबह 4 बजे से लगातार कार्रवाई चल रही है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, लेकिन इसकी भव्यता को देखकर, ये जो घर है आपको 3 मंजिला घर, इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देखें किस तरीके की सीढ़ियां बाकायदा यहाँ पर बनी हुई हैं और एक तरीके से लेविश लाइफस्टाइल उसकी यहाँ पर जरूर थी। मैं तस्वीरों में आपको यहाँ पर ये पूरा घर दिखाता हूँ, जिसे शासन जो है नेस्तनाबूद करने की तैयारी में है। 11 बजे तक जो नोटिस है वो दिया जाना है। आपको अगर मैं घर की तस्वीर ये पूरी दिखाता हूँ, ये घर पूरी तरीके से शानदार ढंग से बना हुआ था। माना जाता है कि इसको भी जल्द अज जल्द जो है वो प्रशासन गिराने की कार्रवाई करेगा। तस्वीरों में लगातार आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है, 2 घरों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। ये घर अभी पूरी तरीके से खाली है। परिवार के तमाम जो लोग हैं उन्हें यहाँ से निकाला गया है। झुग्गी बस्ती का ये इलाका है, उसके बावजूद शानदार फर्श से लेकर आप किचन देख सकते हैं। इनकम का साधन नहीं था, कहते हैं गाड़ियों के जो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं उनकी बिक्री का व्यापार था। और कॉलेज में चूंकि पढ़ते हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ते हुए, निजी ये जो कॉलेज है वहाँ पढ़ते हुए जो तमाम मासूम छात्राएं थीं जो वहाँ की पढ़ रही थीं, उनके साथ उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर जो FIR में दर्ज है, तकरीबन 5 लड़कियों ने 4 अलग अलग थानों में जो है FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो कार्रवाई थी वो लगातार जारी रहनी थी और अब ये कार्रवाई खात्मे की ओर है। 11 बजे तक माना जा रहा है कि 11 बजे तक जो डिसीजन है वो कोर्ट के सामने उनको देना है और उसके बाद जो है ये
पूरी जो बिल्डिंग है उसे भी गिराने की कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरफ ये आप अगर देखेंगे इस तरीके से नोटिस चस्पा किए गए हैं। कल शाम को 7 बजे चस्पा किए गए हैं फरहान के जो पिता रिजवान खान के नाम से कि आपको आज 11 बजे न्यायालय के सामने उपस्थित होना है। यानी साफ तौर पर जो कार्रवाई मोहन यादव सरकार की लगातार लैंड जिहाद, लव जिहाद के खिलाफ चल रही है, उस कार्रवाई का जो सबसे बड़ा सिरा और जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड फरहान कहा जाता है, उसके घर जो अभी तक बचा हुआ है, उसके 2 सहयोगी जो उसके इस पूरे जो धर्मांतरण लव जिहाद मामले में जो तमाम जो साथी थे शाद और साहिल, उनके घर पर बुलडोजर चल चुका है। इस पर बकाया यानी माना जा सकता है कि अगले कुछ घंटों में या कुछ वक्फे के बाद बुलडोजर इस घर पर भी चलना तय है। प्रशासन की जिस तरीके से मंशा है और मोहन यादव सरकार की जो नीति दिखाई दे रही है इस वक्त, उसमें साफ तौर पर बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई देगा। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मिताबी, इंडिया टीवी, भोपाल।